वो उससे अकेले लड़ेगा? सच में? वो अभी यहाँ आया है, उसे पता भी नहीं फ्रीजा क्या कर सकता है। उसे जल्दी पता चल जाएगा। जब उन्हें यकीन होता है कि वो जीत सकते हैं तभी वो फाइट करते हैं। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? हाँ, क्या बकवास कर रहे हो? उसके आने से हमारे हालात बिल्कुल भी नहीं बदले हैं, समझे? तुम गलत हो। वाह, ये सच में पिकलो है। तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। तुम भी बाकी सभी नमेकियंस की तरह मेरे हाथों खत्म होने के लिए यहाँ चले आए। अपना मुंह बंद रख। ये तो सच में फ्रीजा को टक्कर दे रहा है। और अब आखिरकार हमें हमारा इंसाफ मिल जाएगा। क्या बात है? वो बिल्कुल ठीक है। तुम वाकई होशियार हो। इतने पास से वार होने के बावजूद तुम बचकर निकलने में कामयाब हो गए। लगता है मुझे थोड़ी और कोशिश करनी होगी। ओह वाह, यकीन नहीं हो रहा पिकलो इतना ताकतवर हो गया है। वो जल्द ही ऊपर आ जाएगा। मैं चाहता हूँ तुम उसे खत्म होते हुए देखो। और इसी के साथ आखिरी नमेकियन योद्धा भी खत्म हो गया। क्या मैं इतनी आसानी से नहीं जाने वाला? तुम खुद को समझते क्या हो? सादा जीवन व्यतीत करता है। हर दिन सुकून भरा होता है जब तक तुम खुद को समझते क्या हो? उसके घर की गर्माहट गायब हो चुकी है। उसकी जगह खून और सन्नाटा छाया हुआ है। लेकिन इस त्रासदी के बीच एक उसकी अब फ्रीजा, मैं तुम्हें अपनी असली ताकत की एक छोटी सी झलक दिखाऊंगा। तंजीरों को एक विकल्प दिया जाता है और एक उद्देश्य तुम्हें तो मैं का बदला लेना और वापस इंसान बनाने का रास्ता। उस पल से मैं जो देख रहा हूँ उस पर यकीन नहीं हो रहा। क्या अब तक फ्रीजा ने अपनी पूरी ताकत से लड़ना शुरू नहीं किया? वो फिर से हमारे साथ खेल रहा था। ये बहुत बुरा है। ये फ्रीजा सच में एक राक्षस है। माफ करना, मैंने ये सब पहले नहीं किया। मुझे तुमसे पहले कोई उम्मीद नहीं थी। पर जब
जब मैंने देखा कि तुम मेरे वार को सह सकते हो तो सोचा तुम्हें अपनी असली ताकत दिखा दी जाए। दृढ़ता और निराशा के पर ये सब उसकी छोटी सी झलक थी। और जैसे ही तंजीरो हाथ में तलवार लिए और दृढ़ हृदय से आगे बढ़ता है, तुम बेवकूफों को खुद पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि मेरा अगला ट्रांसफॉर्मेशन आज तक किसी ने नहीं देखा है। लो अब गौर से देखो महान फ्रीजा का दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन। भयानक क्षण में सब कुछ बदल नहीं जाता। एक शाम तंजीरो को देखता है कि उसका पूरा परिवार मृत है। उसकी जगह खून और सन्नाटा छाया हुआ है। लेकिन इस तंजीरो उसे तो बताओ तुम्हें ये अच्छा लगा या नहीं? तुम एक राक्षस हो। उसकी शक्ल देखकर तो नहीं लगता कि वो बदल गया है। ओ बस भी करो, बेवकूफों जैसी बातें करना बंद करो। तुम अपनी रफ्तार पर बहुत घमंड कर रहे थे, इसलिए क्यों ना हम सबसे पहले रफ्तार से ही मुकाबला करें। ये कैसे मुमकिन है? तुम्हारा इंतजार करते करते मैं थक गया था। तुम्हारा खेल अब खत्म नहीं। चलो साथ ही थोड़ा खौफ भी बढ़ाया जाए। बहुत तेज है। पिकलो के बचने का कोई चांस ही नहीं। मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। क्या तुम्हें सच में लगता है तुम उनकी मदद करोगे? मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास अपने दोस्तों को बचाने का बस एक ही मौका है। तुम्हें अपनी पूरी ताकत से मुझ पर हमला करना होगा। सुना तुमने? यात्रा आगे बढ़ती है। मैं उस नमी के बच्चे से अपनी चोट ठीक करवा लूंगा। बस मुझे एक बार और अपनी मौत के करीब जाना होगा। तुम्हारा खेल खत्म फ्रीजा। किसी और को चोट नहीं पहुंचा पाओगे। बर्फ और सन्नाटे से घिरे एक शांत पहाड़ी गांव में किसी और को चोट नहीं पहुंचा पाओगे। गायब हो चुकी है। उसकी जगह खून और क्या बात सन्नाटा है छाया हुआ है। पिकलो। लेकिन इस त्रासदी के कमाल बीच एक है, जीवित उस बची है। बच्चे का पावर उसकी लेवल छोटी अब पहले बहन से ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि ये जरूर फ्रीजा एक को सेयन अब ही इंसान होगा, नहीं, पर कैसे? वह एक और ये दानव है बदल कौन? चुकी है। छाया हुआ, लेकिन ये वेजिटा या नापा जैसा तो दिखता नहीं है, तो फिर बचा रैडिट्स। फ्रीजा तुम्हारे वार से बच गया गोहान। मैंने अपने उस ब्लास्ट में पूरी ताकत लगा दी थी और वो उसे छू भी नहीं पाई। और भूख के बीच फंसी हुई सुनो, जब भी कोई सेयन चोट लगने के बाद रिकवर होता है तो उसकी ताकत और बढ़ जाती है। हम उसका फायदा उठा सकते हैं। तुम मुझसे बहुत ताकतवर हो, मेरे वार का कोई असर नहीं होगा। उसकी चिंता तुम मत करो। गोकू बस कुछ ही मिनटों में ठीक होकर आने ही वाला होगा। वो भला क्या कर लेगा? वो तो मुझसे भी गया गुजरा है। इन सेयन्स को अब मैं हमेशा के लिए मिटा ही दूंगा। तंजीरों को एक वैसे तो मैंने इनकी उस सुपर सेयन वाली बकवास कहानी पर कभी भरोसा नहीं किया था। पेश है तुम सब के लिए मेरा आखिरी तोहफा, एक भयानक सपना जो नर्क से भी बुरा है। हमारे पास
तब भी वक्त है, जल्दी मुझ पर हमला करो। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो ये लो। नहीं, इतने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपनी पूरी ताकत से वार करना होगा। अब चलो, दिखा दो कि तुम यहाँ सबसे बेकार नहीं हो। ये हुई ना बात। बहुत अच्छे, अब मैं जरूर बन जाऊंगा एक सुपर सैयन। हाँ, ये क्या हुआ? हम कुछ ही देर में आपको ठीक कर देंगे। क्या मतलब तुम मुझे ठीक नहीं कर सकते? तुमने बहुत गलत किया। तुमने मेरे कई भाइयों को खत्म कर दिया। तुम मेरी मदद के लायक नहीं हो। क्या तुमने मुझे ठीक नहीं किया तो फ्रीजा हम सबको खत्म कर देगा। मैं नहीं करूँगा। तुम्हें ये करना ही होगा। दूसरों को मेरी जरूरत है। जाओ। वजीटा ने मुझसे कहा कि मैं उस पर जानलेवा हमला करूं, ताकि उसे फ्रीजा को हराने के लिए और ताकत मिले। तो आपको लगता है ये काम करेगा? बेटे, वो कहाँ जा रहा है? कामादो नाम का एक युवक अपने परिवार के साथ सादा जीवन व्यतीत करता है। हर दिन सुकून कहाँ जा रहा है? होता है वेजिटा! जब तक कि एक भयानक क्षण में सब कुछ बदल नहीं जाता। एक शाम तंजीरो घर लौटता है तो देखता है कि उसका पूरा परिवार मृत पड़ा है। उसके घर की गर्माहट गायब हो चुकी है। तो अब मैं समझा, ये सब इसलिए लौट कर आ रहे थे। नदी के बीच एक जीवित बची है, उसकी छोटी क्या बहन बात है? नेज़ुको। वजीटा बहुत बुरी हालत में है, उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे पता है वो बहुत अच्छा नहीं है, पर फिर भी उसके बिना हम ये लड़ाई नहीं जीत सकते। तुम वो मेरे लिए करो। तंजीरो उसे वक्त आने पर मैं खुद वेजिटा को रोकूंगा। करता है पर फ्रीजा, उसे मैं अकेले नहीं हरा सकता डेंडे। अपनी ये क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? फ्रीजा ने अपना ट्रांसफॉर्मेशन पूरा कर लिया है। ये ताकत अब बहुत ज्यादा है। कोई आइडिया है हम उससे बचकर कैसे निकले? प्लीज डेंडे जल्दी करो। एक ऐसा योद्धा जो नेज़ुको जैसे जीवन का शिकार करने शुक्रिया डेंडे। उसे मारने के बजाय भाई बहन का रिश्ता अभी भी कायम है। तंजीरो को एक विकल्प दिया था। मुझे छोड़कर भाग गया था। खुद को खुशकिस्मत समझ कि मैंने तुझे अब तक खत्म नहीं किया। उस पल से तंजीरो एक खतरनाक यात्रा पर निकला। तो ये है फ्रीजा की असली ताकत। अपने शरीर अब जाके पता चल रहा है हमारा पाला किससे पड़ा है, पर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अब एक सुपर सैयन बन चुका हूँ। अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। आवश्यक काली कहानी होती है और तंजीरो न केवल एक योद्धा के रूप में बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी विकसित होता है जो मनुष्यों और राक्षसों दोनों को समझता है। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है शक्तिशाली सहयोगियों से मिलता है और भयानक दुश्मनों ये है इसका आखिरी फॉर्म। मुझे तो लगा ये और बड़ा और भयानक होगा, पर ये तो पहले से छोटा हो गया। बेवकूफ, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि दुश्मन की ताकत और उसके रूप का आपस में कोई संबंध नहीं है। मुझे माफ करना गोहान, मैं इस बार तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा, उससे तो बिल्कुल नहीं। निराशा के सामने आशा की कहानी है और जैसे फ्रीजा की ताकत अब एक बार फिर से बढ़ गई है। और दृढ़ हृदय से आगे बढ़ता है। एक सवाल क्या भरोसे ही क्यों? मैंने इसे कॉल करते तक नहीं देखा। अब काम जल्दी होगा, एक मुसीबत तो दूर हो गई। डेंडे, पर वो क्यों? वो तो लड़ भी नहीं रहा था। पर हम लड़ रहे थे। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। क्या? वो गायब हो गया? उसकी छोटी बेवकूफ कहीं के। वो कहाँ है? मैं तुम्हारे पीछे हूँ। घबराया मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुम्हें नर्क से भी बुरा एक भयानक सपना दिखाऊंगा। हाँ? जब तुम उसे दूसरी दुनिया में मिलो तो उसे बता देना वो क्या नहीं देख पाया।
बजाय वो वापस गायब हो गया। असामान्य अच्छा है। होता बेवकूफों, बहन का रिश्ता पीछे देखो, वो तुम्हारे पीछे है। क्या? अब किसकी बारी है? परिवार का So that's it for today's video. I hope you enjoyed the video. So bye bye. वो आउट हो गया। इसका मतलब है 6th यूनिवर्स का कंटेस्टेंट फ्रॉस्ट विनर है। ये हार कैसे सकता है? उसने फ्रॉस्ट के कई हमलों को अपने ऊपर झेला था। शायद उसकी वजह से उसके दिमाग पर चोट लग गई होगी। सब तुम्हारी गलती है। याद है तुमने कहा था कि मैं किसके लिए चीयर करूं? गोकू! तुमने मुझे डरा ही दिया। ओह, मैं हार गया। मुझे लगा था मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। तुम ठीक हो ना वॉरियर? न जाने तुम्हारी किस मूव ने मुझे नॉकआउट कर दिया। सच कहूँ तो मुझे खुद भी नहीं पता इसके बारे में। तुमने मेरी फाइट का लेवल बहुत ऊंचा कर दिया है। तुमने मुझे एक बेहतर फाइटर बनाया। मुश्किल लड़ाई थी। तुम्हारे साथ लड़कर अच्छा लगा। थैंक यू। वाह, बढ़िया शो था। तुम दोनों ने वाकई बहुत अच्छा किया। काश हमारे गैलेक्टिक पेट्रोल में भी इस तरह के बहादुर होते। बस हो गया, मैं हार गया चीची। तो तुम आराम से मैच देखो। वो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सर। अच्छा, तुम शर्मिंदा? अगर सीरियसली लड़े होते तो जीत जाते। हाँ शायद, लेकिन अगली बार मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। अगली बार हर मैच मायने रखता है गोकू। हाँ? तुम अपसेट हो क्या? क्या? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। बेचारा वीरस, मेरा छोटू वीरस। शांत शांत, डीप ब्रेथ। ये मायने नहीं रखता कि कौन जीता कौन हारा। तुमने अपना बेस्ट दिया, यही बहुत है। फ्रॉस्ट का मुकाबला होगा, वो है पिकालो। मेरे जीतने की कोई उम्मीद है? शायद नहीं। तो क्या कहते हो, मुझे हार मान लेनी चाहिए? नहीं। तो मैं यहाँ सिर्फ इस काम के लायक हूँ। हाँ, पता है तुम्हें अपने फाइनल फॉर्म में लड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों ना हम इस राउंड को थोड़ा आराम से लड़ें? ओह डोंट वरी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हारने के लिए तैयार हूँ। हाँ? इतने कमजोर हमले से कैकरॉट के नॉकआउट होने का कोई मतलब नहीं होता है। मुझे अच्छे से दिखेगा, बस इसीलिए यहाँ आया। अब जबकि तुम मेरे सारे के सारे मूव्स देख चुके हो, लगता है तुम कोई शानदार टेक्निक यूज करने वाले हो, लेकिन इसमें काफी टाइम लगता है क्योंकि तुम्हें फोकस और एनर्जी की जरूरत पड़ती है। यस, ये कोशिश अच्छी थी। Duplicates. ये मैच एक के साथ एक का है, एक के साथ 20 का नहीं। इसे येलो कार्ड दिखाओ। इस टैक्टिक को किया जा सकता है, ये रूल्स के खिलाफ नहीं है। चुप हो जाओ। मैच के दौरान रेफरी हम गॉड्स को भी आउट कर सकता है। वो एक बार में ही मैच जीतना चाह रहा है, इसके लिए उसकी पूरी पावर चाहिए। ये बहुत नजदीक है, थोड़ी स्पेस लो।
ये क्या है? अब तुम मेरे हाथ में आए हो फ्रॉस्ट। पहले मैं पूरी तरह से चार्ज हो जाऊं। स्पेशल बीम कैनन।